एक बार एक आम इंसान था जिसका नाम रवि था। रवि एक सामान्य नौकरी करता था। हर दिन ऑफिस जाता, काम करता और लौट आता। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि कुछ कमी है। वह सोचता था कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं देती या वह उतना काबिल नहीं है जितना दूसरों को लगता है। एक दिन वह ट्रेन में सफर कर रहा था और बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, तुम खुश लगते नहीं हो, सब ठीक है? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, बस जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चल रही है। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जेब से एक किताब निकाली और रवि को थमा दी। वह किताब थी एटीट्यूड इज एवरीथिंग। रवि ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा वैसे वैसे उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। किताब की शुरुआत में लेखक ने बताया कि कैसे हमारा नजरिया ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रवि को याद आया कि जब उसने पहली बार इंटरव्यू दिया था तब वह कितना उत्साहित था और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने सफलता पाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, चुनौतियां बढ़ी, उसका आत्मविश्वास कम होता गया और सोचने का तरीका भी नकारात्मक होता गया। किताब में एक कहानी थी, एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी सकता है। वह व्यक्ति एक प्रेरक वक्ता बना और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। रवि को यह पढ़कर हैरानी हुई कि वह व्यक्ति और रवि में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ सोच का फर्क था। रवि को यह बात गहराई से समझ आने लगी कि जब हम खुद को कम समझते हैं तो दुनिया भी हमें वैसा ही समझती है। किताब में एक जगह लिखा था, अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम सही हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम फिर भी सही हो। रवि को अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब वह गणित से डरता था, लेकिन एक बार एक शिक्षक ने कहा, तू कर सकता है, और फिर वह कठिन सवाल भी हल हो गए। किताब में यह भी बताया गया था कि शब्दों की शक्ति क्या होती है। रवि ने महसूस किया कि वह हमेशा खुद से कहता रहता था, मेरे बस की बात नहीं है, और वह वैसा ही बनता गया। लेकिन लेखक ने एक अभ्यास सुझाया, अपने शब्दों को बदलो। मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अवसर खोज रहा हूँ। जब रवि ने ये शब्द कहना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे खुद पर यकीन होने लगा। रवि ने तय किया कि अब वह हर सुबह खुद से कहेगा कि आज का दिन शानदार होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे बदलाव महसूस होने लगा। उसका चेहरा मुस्कुराने लगा और आसपास के लोग भी उसे और ध्यान से देखने लगे। उसके बॉस ने उसे पहली बार मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने को कहा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। किताब में एक कहानी और थी, एक महिला की जिसने अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने छोटे से बिजनेस को करोड़ों की कंपनी में बदल दिया। वह महिला पहले अपने हालात को कोसती रहती थी, लेकिन जब उसने सोचना बदला और खुद पर विश्वास किया तो चमत्कार हो गया। रवि को लगा जैसे यह कहानी उसी से बात कर रही हो। रवि को किताब से यह भी समझ आया कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अक्सर वह सोचता था कि उसकी जिंदगी दूसरों की वजह से खराब है, परिवार, बॉस, सरकार, किस्मत, लेकिन अब वह जान गया था कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब उसने यह सोच लिया कि मैं जिम्मेदार हूं अपने फैसलों का, तभी से रास्ता साफ होने लगा। कुछ दिनों बाद रवि ने अपने पुराने एक दोस्त को फोन किया जो अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। वह दोस्त भी कभी बहुत ही सामान्य सोच रखता था, लेकिन उसने रवि से कहा, भाई, मैंने खुद को बदल लिया और वही मेरी किस्मत बन गया। रवि ने पूछा, कैसे बदला? दोस्त ने कहा, मैंने पढ़ा एटीट्यूड इज एवरीथिंग और फिर अपने विचारों को नया रूप दिया। रवि को अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अब वह हर परिस्थिति में सकारात्मक चीजें खोजने लगा। जब रास्ते में ट्रैफिक जाम होता तो वह गाने सुनता, जब ऑफिस में टारगेट पूरे नहीं होते तो वह सीखता कि क्या सुधार किया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ में लोग भी सकारात्मक होने लगे। किताब में एक बात और कही गई थी, हर असफलता में एक मौका छुपा होता है। रवि को अपनी पिछली असफलताएं याद आईं। जब एक बार उसका प्रमोशन नहीं हुआ था तब वह कितना टूटा था, लेकिन अब उसे लगा कि वो अनुभव ही तो उसे आज मजबूत बना रहे हैं। किताब में कुछ ऐसे नियम भी थे जिन्हें अपनाकर जीवन को ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है, जैसे खुद को विजुअलाइज करना,
अपने लक्ष्य की तस्वीर दिमाग में बनाना, अपने मन में सिर्फ अच्छे विचार रखना और हार मानने से इनकार करना। रवि ने अब अपने रूम की दीवार पर अपने सपनों की एक तस्वीर लगा दी, अपना खुद का ऑफिस, अपने माता पिता की मुस्कुराहट और पासपोर्ट में लगे वीजा के स्टैंप्स। रवि को एहसास हुआ कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों पर विश्वास करना। पहले वह सोचता था कि सपने केवल किस्मत वालों के लिए होते हैं, लेकिन अब वह मानने लगा था कि हर सपना हकीकत बन सकता है अगर सोच सही हो। रवि ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। वह सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में खुद को देखता और मुस्कुराकर कहता, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में आज नए अवसर आने वाले हैं। शुरू में उसे महसूस हुआ कि यह सब बस किताबों वाली बातें हैं, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास होने लगा कि उसके मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा बन रही है। वह अब पहले से ज्यादा उत्साही होकर ऑफिस जाता। उसने अपने चारों तरफ सकारात्मक लोगों को रहने देना शुरू किया और जो लोग हर बात में नकारात्मकता फैलाते थे, उनसे धीरे से दूरी बनाने लगा। एक दिन ऑफिस में बॉस ने अचानक उसे अकेले में बुलाया और कहा, रवि, तुम इन दिनों काफी बदले बदले लग रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा कमाल की है। क्या तुम हमारे नए प्रोजेक्ट को लीड करना चाहोगे? यह सुनकर रवि हैरान भी हुआ और थोड़ा घबराया भी, लेकिन उसने अंदर से कहा, यही तो मौका है खुद को साबित करने का। उसने तुरंत हाँ कह दिया। पहले वह ऐसा नहीं करता, लेकिन अब रवि ने भीतर से खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। उसने टीम के साथ मिलकर उसी प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत शुरू की। जहां पहले वह छोटी परेशानी आने पर घबरा जाता था, अब वह हर समस्या को चुनौती की तरह लेता और समाधान खोज कर ही दम लेता। रवि की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने काम किया। कुछ ही महीने में वह प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। उसके बॉस ने उसे सबके सामने पुरस्कृत किया। रवि के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। इधर रवि ने किताब में पढ़ी एक और बात को जीवन में उतार लिया था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। उसने अब बड़े सपने देखने शुरू किए। वह केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने कुछ पैसे बचाना और एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि अब किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होता था। किताब में एक प्रमुख संदेश था, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करो, यानी उसे अपने मन में बार बार इस प्रकार देखो जैसे वह सच हो चुका है। रवि रोज रात को सोने से पहले आंखें बंद करता और खुद को अपने सपनों की जिंदगी जीते हुए महसूस करता, अपना घर, कार, खुशहाल परिवार और सफल करियर। यह अभ्यास उसके मन को मजबूत बनाता गया। वह चुनौतियों से अब भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता। रवि को अब यह भी समझ आ गया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही सोच और निरंतर प्रयास इंसान को वहां पहुंचा सकते हैं जहां वह वास्तव में जाना चाहता है। जब कभी उसका मन डरने लगता कि कहीं वह असफल न हो जाए, तो वह खुद से कहता, असफलता कोई अंत नहीं, वह तो शुरुआत है सफलता की। रवि ने किताब में पढ़ा था कि थॉमस एडिसन ने भी बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता झेली थी, लेकिन उनका दृष्टिकोण मजबूत था। धीरे धीरे रवि की जिंदगी बदलने लगी। पुराने साथी भी उससे प्रेरणा लेने लगे। रवि ने किसी को भाषण नहीं दिया, बस खुद को बदल कर दिखाया। वह आसपास के बच्चों को भी समय निकालकर यह सिखाने लगा कि सपने देखो और उस दिशा में सोचना शुरू करो। रवि को अब खुशी मिलती थी दूसरों को प्रेरित करके। वह कहता, जब मैं बदल सकता हूं तो तुम भी बदल सकते हो। रवि अब किताब के हर पन्ने को दोबारा पढ़ता, हर बार कुछ नया सीखता। उसने स्वयं एक नोटबुक बनाई जिसमें उसने अपने लिए कुछ नियम लिख दिए। कभी हार मत मानो, हमेशा समाधान खोजो, बोलो वही जो तुम बनना चाहते हो, और सबसे जरूरी, हमेशा सकारात्मक सोचो। वह नियम उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। एक वर्ष बाद रवि की जिंदगी वही नहीं थी जो पहले थी। उसकी आम सी जिंदगी अब एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी थी। उसने सीखा कि मन की कमजोरी ही समाज की सबसे बड़ी बेड़ी है। जिसने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। रवि अब हर उस व्यक्ति को वह किताब भेंट करता जिसे वह परेशान और हारा हुआ महसूस करता देखता। वह मुस्कुराकर कहता, पढ़ लो, यह सिर्फ किताब नहीं, जादू है। रवि जब अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव को महसूस करता तो उसे लगता जैसे किसी ने उसके भीतर छुपी शक्ति को जगा दिया हो।
अब वह छोटी बातों में खुशियां ढूंढ रहा था। उसे यह समझ आ गया था कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे नजरिए में छुपी होती है। एक बार ऑफिस में एक नई चुनौती आई। कंपनी को एक बड़ा क्लाइंट मिल सकता था, लेकिन उसके लिए प्रेजेंटेशन और बातचीत बहुत कठिन थी। पहले लोग घबराते थे, लेकिन इस बार रवि ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उसने पूरी तैयारी की, रात देर तक काम किया और जब क्लाइंट से मिला तो पूरे विश्वास से बोला जैसे वह उसी पल के लिए बना हो। उसका आत्मविश्वास देखकर सामने वाले इंप्रेस हुए और डील पक्की हो गई। इस घटना ने रवि के अंदर की आग को और भड़का दिया। उसने अब अपने सपने को और बड़ा किया। वह चाहता था कि एक दिन वह खुद ऑफिस का मालिक बने। उसने किताब में पढ़ा था, अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तो बड़ी सफलता कैसे पाएंगे। रवि ने अपनी सेविंग्स बढ़ानी शुरू की, खर्चों को सीमित किया और अपने बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करने लगा। वह किताब से निकली सीख को याद रखता, चिंता मत करो, तैयारी करो और विश्वास रखो। उसने कई जगह असफल कोशिशें की। कभी उसका आइडिया रिजेक्ट हुआ, कभी पैसे डूबे, लेकिन अब वह टूटता नहीं था बल्कि हर असफलता को एक कदम सफलता की सीढ़ी मानकर आगे बढ़ता। रवि ने एक बार अपने पुराने बॉस से कहा, सर, मैंने आपसे सबसे जरूरी बात सीखी, हार मत मानो। उसके बॉस मुस्कुराए और बोले, नहीं रवि, तुम्हें जो सबसे बड़ी बात समझ आई वो यह है कि नजरिया ही सब कुछ है। वही तुम्हें यहाँ तक लाया। रवि ने महसूस किया कि किताब ने केवल उसे मोटिवेट नहीं किया था बल्कि उसकी सोच की दिशा ही बदल दी थी। रवि ने अब एक नई आदत डाली, हर महीने कम से कम एक ऐसी नई चीज सीखना जो उसे आगे बढ़ा सके। उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, असेटल गाना सीखा, लोगों के साथ नेटवर्क करना सीखना शुरू किया। धीरे धीरे रवि अपनी नौकरी छोड़ने की स्थिति में आ चुका था, क्योंकि अब उसका साइड बिजनेस बढ़ने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत करके रिजाइन दिया। कई लोगों ने कहा पागल हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। लेकिन रवि ने मन ही मन कहा, मैं खुद अपना भविष्य लिखूंगा। उसने फुल टाइम अपने काम में खुद को झोंक दिया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, अच्छी सेल नहीं हो पाती थी, ग्राहक कम थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। जब वह थक जाता तो किताब का पहला पन्ना खोल लेता और खुद को याद दिलाता कि वह क्यों शुरू किया था। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। कई सालों बाद रवि उस शहर के प्रसिद्ध उद्यमियों में गिना जाने लगा। उसने अपने ऑफिस के वेटिंग रूम में उसी किताब की कई कॉपियां रखी ताकि जो भी मिलने आए वह समझ सके कि सफलता का राज केवल मेहनत नहीं बल्कि दृष्टिकोण भी है। रवि ने कई बार स्टेज पर जाकर हजारों नौजवानों को बताया कि कैसे एक छोटी सी किताब ने उसकी सोच बदली और सोच ने उसकी पूरी जिंदगी। वह कहता, अगर तुम अपनी सोच बदल सकते हो तो तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। तुम गरीब पैदा हुए हो या अमीर यह मायने नहीं रखता, तुम क्या सोचते हो वही तुम्हारी सच्ची पहचान बनाता है। रवि अब लोगों को कहता कि असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि आपका नजरिया है। जब रवि शाम को अपने घर की बालकनी में बैठता और हवा को महसूस करता तो वह ऊपर आसमान देखकर मुस्कुरा देता। उसे लगता कि जीवन सच में सुंदर है, बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए। रवि की जिंदगी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं माना कि अब वह पूरी तरह सफल हो गया है। वह जानता था कि इंसान को लगातार सीखते रहना चाहिए। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठा था, तभी एक युवा लड़का इंटरव्यू के लिए आया। वह बहुत घबराया हुआ था, उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। रवि ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी एटीट्यूड इज एवरीथिंग पढ़ी है? लड़का बोला, नहीं सर। रवि ने अपनी मेज से एक कॉपी उठाई और कहा, इसे पढ़ो और फिर इंटरव्यू दो। लड़का पहले तो चौंका, लेकिन रवि की आंखों में जो भरोसा था उसने उसे किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2 दिन बाद वही लड़का वापस आया और पूरी आत्मविश्वास से बोला, सर अब मैं तैयार हूँ। रवि ने उसे मौका दिया और वह कंपनी का सबसे मेहनती और ईमानदार कर्मचारी बना। रवि ने सोचा कि जैसे किताब ने मेरी जिंदगी बदली, वैसे ही मैं औरों के लिए वह किताब बन जाऊं। अब वह जगह जगह युवाओं से मिलता, सेमिनार करता, स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित करता कि सपने देखो, भरोसा रखो और काम करो। उसे याद आया कि किताब में एक जगह लेखक ने कहा था, तुम्हारी आवाज तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। रवि ने इस बात को गहराई से समझा और अपनी बातों से लोगों की सोच को बदलना शुरू किया। कई लोग जो डिप्रेशन में थे, आत्महत्या की सोच में थे, रवि की बातें सुनकर जीने लगे।
उन्होंने रवि से कहा, सर, आपने हमारी जिंदगी बचाई। रवि को समझ आ गया कि उसका नया मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलना है। रवि अब हर सुबह उठते ही पहले 10 मिनट ध्यान करता, फिर 10 मिनट अपनी डायरी में लिखता, आज मैं क्या करना चाहता हूँ, किन बातों के लिए आभारी हूँ और किन बातों को मैं बेहतर बना सकता हूँ। उसने यह आदत एटीट्यूड इज एवरीथिंग से ही सीखी थी। उसे पता चल गया था कि जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो उसकी सोच सकारात्मक रहती है, और जब सोच अच्छी हो तो कर्म भी अच्छे होते हैं और परिणाम भी। एक दिन रवि को एक बड़े टेलीविजन चैनल से कॉल आया। उन्हें एक शो के लिए प्रेरणादायक व्यक्ति की तलाश थी। रवि को आमंत्रित किया गया। वहां उसने हजारों लोगों के सामने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह एक आम आदमी था जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न ही कोई बड़ी पहुंच, लेकिन उसने अपना नजरिया बदला और जिंदगी बदल गई। उस शो को लाखों लोगों ने देखा और रवि को पूरे देश में पहचान मिलने लगी। उसने एक बार फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, सब कुछ उसी दिन बदल गया था जब मैंने सोचना बदल दिया था। रवि जानता था कि अभी भी चुनौतियां आएंगी, समस्याएं भी होंगी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था क्योंकि वह जानता था कि उसका नजरिया उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रवि का जीवन अब एक संदेश बन चुका था कि अगर कोई इंसान सच्चे मन से सोच को बदल दे, अगर वह खुद से कहे कि मैं कुछ कर सकता हूं, अगर वह हर असफलता को सीख माने और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की ठाने, तो कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। एक बार रवि को अपने स्कूल बुलाया गया जहां वह पढ़ा करता था। वहां मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी लगता था कि मैं कुछ खास नहीं हूं, लेकिन आज मैं जानता हूं कि हम सभी खास होते हैं, बस हमें अपनी ताकत को पहचानना होता है। नजरिया ही सब कुछ है। अगर तुम अपने सोच को ऊंचा बना लो तो आसमान भी तुम्हारा हो जाएगा। कुछ समय बाद रवि ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जहां देश विदेश से कई सफल लोग आए थे। वहां एक युवा ने उससे पूछ लिया, सर, आपकी सफलता का असली राज क्या है? रवि मुस्कुराया और सिर्फ 5 शब्द बोले, एटीट्यूड इज एवरीथिंग माय फ्रेंड। फिर उसने कहा कि आपके पास कितनी योग्यता है, कितनी डिग्री है या कितने पैसे हैं, यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपका नजरिया गलत है तो आप कभी भी उन सब का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप कम संसाधनों से भी वो हासिल कर सकते हैं जो दुनिया असंभव मानती है। इस एक पंक्ति ने वहां मौजूद सभी युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे रवि ने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। वह रोज अपने जीवन के छोटे बड़े पलों को जोड़ते हुए बताता कि कैसे हर चुनौती एक मौका होती है और कैसे इंसान के सोचने का तरीका ही सचमुच उसे आगे बढ़ाता है। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होता कि कभी खुद में भरोसा न रखने वाला यह इंसान अब लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। एक दिन उसकी वही डायरी एक पब्लिशर के हाथ लगी और उन्होंने उसे किताब के रूप में प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया। रवि ने अपनी किताब का नाम रखा, नजरिया ही सफलता की कुंजी है, और उस किताब की पहली पंक्ति थी, मेरी जिंदगी बदली क्योंकि मेरा नजरिया बदल गया। कुछ समय में वह किताब भी बेस्ट सेलर बन गई। उसने लाखों लोगों को यह विश्वास दिया कि जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि एक छोटे से फैसले की जरूरत होती है। आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा। रवि को सम्मानित किया जाने लगा, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं कोई महान इंसान नहीं, मैं सिर्फ वह इंसान हूं जिसने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया है, और वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब रवि के जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था, अधिक से अधिक लोगों के मन में यह विश्वास जगाना कि वे बदल सकते हैं, उठ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वह कहता, अगर तुम्हारा नजरिया कहता है कि तुम जीत सकते हो, तो आधी जीत तुमने पहले ही हासिल कर ली है। बहुत से लोग जो कभी हार मान चुके थे, वे रवि की बातें सुनकर फिर से खड़े होने लगे, सपने देखने लगे और नई शुरुआत की हिम्मत जुटाने लगे। रवि अक्सर शाम को नदी के किनारे बैठकर उन दिनों को याद करता जब वह खुद को कमजोर और नाकाम समझता था। फिर वह आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता, अगर मैंने हिम्मत नहीं की होती तो आज सब कुछ वैसा ही होता। उसकी आंखों में चमक थी, मन में संतोष था और दिल में उस किताब के लिए शुक्रगुजारी थी जिसने उसे यह सिखाया कि एटीट्यूड सचमुच एवरीथिंग है। आखिर में रवि रोज सुबह उठकर अपने सबसे पसंदीदा वाक्य को दोहराता, मैं अपनी सोच को ऊंचा रखूंगा क्योंकि मेरी सोच ही मेरी असली शक्ति है। अगर मेरा नजरिया सही है
तो मेरी जिंदगी भी सही दिशा में जाएगी।